हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सखी एक बार फिर से कार्तिक महात्म्य के 23वें अध्याय के साथ आंवला, मालती और तुलसी। नारद जी राजा पृथु को कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाते हुए कहते हैं। नारद जी ने कहा, हे राजाओं में उत्तम राजा पृथु, वहां उन बोए हुए बीजों से धात्री, आंवला, मालती और तुलसी ये तीनों वनस्पतियां उत्पन्न हुई, जो ब्रह्मा जी की स्त्री सरस्वती द्वारा दिए गए बीज से उत्पन्न हुई। वह रजोगुण वाली धात्री यानी आंवला, जो लक्ष्मी द्वारा दिए गए बीज से उत्पन्न हुई, वह सतोगुण वाली मालती, और जो गौरी द्वारा दिए गए बीज से उत्पन्न हुई, वह तमोगुण वाली तुलसी कही गई। हे, ये तीनों क्रमशः रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप वाली हुई। जब ये तीनों वनस्पतियां उत्पन्न हुई तो इन्हें स्त्री रूप में देखकर वृंदा की ओर अत्यंत आसक्त हुए विष्णु का शीघ्र ही मोह दूर हुआ और वह उठ के बैठ गए। काम से पीड़ित विष्णु ने उन्हें प्रेम से देखा। तुलसी और धात्री ने भी विष्णु को देखा। जो बीज लक्ष्मी द्वारा ईर्ष्या से दिए गया था, उस बीज से उत्पन्न स्त्री विष्णु से ईर्ष्या करने वाली हुई। इसी कारण उसका नाम अत्यंत निंदित बरबरा हुआ और धात्री तथा तुलसी उनसे प्रीति करने में और उनके साथ प्रेम बढ़ाने वाली हुई। इसके बाद जब देवताओं का दुख दूर हो गया तो उन्होंने विष्णु को प्रणाम किया, तो विष्णु प्रसन्न हो गए और धात्री और तुलसी को लेकर बैकुंठ लोक चले गए। इसी कारण से कार्तिक व्रत के उद्यापन के समय तुलसी के पौधे के निकट ही पूजा की जाती है और तुलसी विष्णु से प्रेम को बढ़ाने वाली है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी के वृक्ष लगे होते हैं उसका घर तीर्थ के समान होता है। उस घर में यमदूत प्रवेश नहीं करते। सब पापों को दूर करने वाले और मनोरथों को पूरा करने वाले पवित्र तुलसी के पौधे को जो पुरुष लगाते हैं वे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी वन का सत्संग, इन तीनों का पुण्य एक समान है। तुलसी लगाने, पालने, सींचने और दर्शन करने से मनुष्य के मन, वाणी और शरीर से किए हुए पाप भस्म हो जाते हैं। जो पुरुष तुलसी की मंजरी से विष्णु और शिव का पूजन करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी दल में पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि पवित्र नदियां, वासुदेव आदि देवता निवास करते हैं। तुलसी की जड़ की मिट्टी जिसके शरीर में लगी हो, ऐसा पुरुष सैकड़ों पाप करके भी यमराज की दृष्टि में नहीं आता। हे राजन, यह बात नितांत सत्य है कि ऐसा पुरुष विष्णु की समीपता प्राप्त कर लेता है। हे राजन, जो लोग तुलसी की लकड़ी का चंदन लगाते हैं उनके शरीर को पाप स्पर्श नहीं कर सकते। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहाँ वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहाँ किया हुआ पितरों का श्राद्ध अक्षय होता है। हे राजन, जो आंवले के वृक्ष की छाया में पिंडदान करते हैं तो नरक में पड़े हुए उनके पितर तृप्त हो जाते हैं। हे राजाओं में श्रेष्ठ पृथु, जो पृथ्वी पुरुष आंवले के फल को मस्तक पर, हाथ में, मुख में, शरीर के किसी भाग में धारण करते हैं वह साक्षात विष्णु के समान होते हैं। आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की मिट्टी, ये तीनों वस्तुएं जिसके शरीर में नित्य स्थिर रहती हैं वह पुरुष जीवन मरण के बंधन से मुक्त कहा जाता है। हे राजन, आंवले के फलों और तुलसी दलों से मिले हुए जल से जो पुरुष स्नान करता है उसे गंगा जल का फल मिलता है। जो पुरुष आंवले के पत्तों या फलों से देव पूजन करते हैं उनको वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसा मणि और मोतियों से पूजा करने पर मिलता है। कार्तिक के महीने में जब सूर्य तुला राशि में स्थित होता है तब आंवले में सभी तीर्थ, मुनि और देवता निवास करते हैं। जो लोग द्वादशी के दिन तुलसी दल और कार्तिक के महीने में आंवले के पत्ते में छेद करते हैं वह अत्यंत निंदनीय नरक में वास करते हैं। जो कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ में वास करते हैं, जो कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करते हैं, उनके 1 वर्ष तक किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु भगवान का पूजन करते हैं उन्हीं सभी क्षेत्रों में किए हुए विष्णु के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। आंवले और तुलसी के महात्म्य का वर्णन करना उतना ही कठिन है जितना विष्णु भगवान की महिमा का वर्णन करना।
ब्रह्मा भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। आंवला और तुलसी की जन्म कथा के कारण को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनते या सुनाते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। वे अपने पूर्वजों के साथ उत्तम विमान में बैठकर वैकुंठ लोक में जाकर वास करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर मिलते हैं कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय के साथ।